उसने वंशिका को शांत करने की कोशिश की क्योंकि आहाना के सिवाय एक वही है जो यह अंदाज़ा लगाने में सक्षम है कि आहाना की उसका लहंगा पहनने पर वंशिका कितनी गुस्से में होगी। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है पर उसकी कोशिश नाकाम नहीं हुई। किम, पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें क्या यही घटिया मॉडल मिली मेरा लहंगा ट्राई करने के लिए? वंशिका, जानती हूँ ना ये कौन है। ये मामूली मॉडल नहीं है, सुपर सुपर मॉडल है। जो भी हो, मैं अब नहीं पहनूंगी तो मेरे लिए दूसरा लहंगा तैयार करो। उसके ये कहते ही किम हड़बड़ा गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। स्वीट हार्ट, क्यों भड़क रही हो? बात की नज़ाकत को समझो। इतनी जल्दी दूसरा लहंगा तैयार नहीं हो सकता। अभी तो हमें इसे फिनिशिंग के लिए भी देना है, जहाँ इसकी ड्राई क्लीनिंग होगी। किसी भी ऐरे गैरे को मेरा लहंगा पहनाने से पहले तुम ही क्यों भूल गई कि ये वंशिका खुराना का है? एटलीस्ट पहले मुझसे पूछ लेती। तुम बेवजह नाराज़ हो रही हो। ये प्रतिक्रिया हम अपने बुटीक में न जाने कितनी बार करते हैं। फाइनल टच से पहले मॉडल को भी पहनाते हैं। बेशक उसके बाद वो लहंगा वंशिका खुराना पहने, नीता अंबानी या फिर कोई भी टॉप की ड्रेस, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी क्लाइंट से अधिक मेरी दोस्त हो, इसलिए पहले लहंगा देखने बुला लिया। अदरवाइज कस्टमर को फाइनल फिनिशिंग के बाद ही कस्ट्यूम दिखाया जाता है। तुम्हें क्या इंडस्ट्री में यही मॉडल मिली? अंशिका, जानती हो ये कौन है? अच्छे से जानती हूँ और तुम भी अच्छे से जान लो कि मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। मेरे लिए दूसरा लहंगा तैयार करो। सॉरी, पर यह इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर फिर भी कहती हो तो कोशिश करेंगे, पर वो इतना ही अच्छा और एक्सपेंसिव होगा, उसकी गारंटी नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं दूसरा लहंगा तैयार करवा दूंगी। वंशिका गुस्से में आग बबूला थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी शादी का लहंगा आहाना ने पहन लिया। वहीं उसकी इस हालत पर आहाना को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी और प्रांजल, वह तो हमेशा की तरह असमंजस में था। व्हाट आर यू सेइंग? यू नो वेरी वेल यू आई एम वंशिका खुराना, जो ये लहंगा अपने वेडिंग फंक्शन से में पहनने वाली थी। देश भर का मीडिया वेडिंग फंक्शन को कवर करने वाला है। वंशिका खुराना ने क्या कस्ट्यूम पहना है, जैसी ज्वेलरी पहनी है, कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, सबकी फुटेज मीडिया के पास जाएगी। आइडिया है तुम्हें कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो? मैं ऐरा गैरा कस्ट्यूम पहन सकती हूँ क्या? वह उस गुस्से से भुनभुनाती बोली। मामले की नजाकत समझ वंशिका को गुस्से में देख किम उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। वंशिका, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वंशिका खुराना का ब्रांडेड लहंगा है जो सबकी नज़रों में होगा। तुम शादी वाले दिन मामूली लहंगा नहीं पहन सकती, इसलिए यह स्पेशल लहंगा खास तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। जस्ट थिंक, ये लहंगा पूरे 4 महीने 4 मंथ बाद तैयार हुआ है। न जाने कितने कारीगरों ने दिन रात मेरी निगरानी में काम करके इसको तैयार किया है। इस पर जरदोजी और हैंड एम्ब्रॉयडरी है। असली गोल्ड के तारों से बेल बूटे बनाए गए हैं। तब जाकर यह मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग ड्रेस तैयार हुआ है। ऐसे पीस सिर्फ ऑर्डर पर बनते हैं, वो भी सिर्फ एक। और तुम इसके लिए इसलिए इनकार कर रही हो कि यह किसी और मॉडल ने पहन लिया। बात की बारीकी समझो, तब कोई फैसला करो। किम ने वंशिका को असल बातों से रूबरू करवाया। किसी और के पहने पर मुझे ऐतराज़ न होता, पर इसके पहनने पर मुझे ऐतराज़ है। वह गुस्से से लाल डोरे तैरती आंखों से आहाना को घूरते हुए बोली। माइंड योर टोन वंशिका खुराना, मैं सुपर मॉडल हूँ और ये मेरा काम था जो मुझे मिला। मुझे नहीं पता था कि ये आपका लहंगा है। अदरवाइज मैं खुद मना कर देती, क्योंकि आप जैसी बददिमाग लड़की का लहंगा मैं भी कभी न पहनती। आहाना ने उसकी परेशान होती सूरत को देखकर मन में उठ रही खुशी की तरंग को चेहरे पर मुस्कान के रूप में आने से रोका और जानबूझकर गंभीरता का लंबादा ओढ़ते हुए कहा, वंशिका द्वारा उसके अपमान का यह एक बदला था जिसे वह नौकरानी समझ अपनी उतरन देती थी। अब वही अंशिका खुराना अपनी शादी वाले दिन
उसकी उतरन पहने की। उसके ये कहते ही वंशिका और ज़्यादा भड़क गई तो किम उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। वंशिका स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की आपस में क्या प्रॉब्लम है, जो भी है इशू है, प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट करो। मैं नहीं चाहती कि हमारा इतना अच्छा रिलेशन और फ्रेंडशिप इस वजह से ख़राब हो या शादी से पहले तुम्हारा मूड ख़राब हो। मूड तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है किम, बट बिलीव मी तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। इसकी पूरी कीमत चुका दी जाएगी। वह भारी आवाज़ में बोली। आवाज़ में भारीपन इतना था कि चेहरे पर दुख का पीलापन पतझड़ से ढाल से जमीन पर गिरे पीले पत्ते की चादर सा बिछ गया। बात प्राइस की नहीं है, हमारी रिप्यूटेशन की है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की है। देश भर के मीडिया की नज़र तुम पर और तुम्हारे कस्ट्यूम पर होगी। वंशिका खुराना का वेडिंग ड्रेस किम तनेजा डिजाइन कर रही हैं, ये खबर पहले ही उड़ चुकी है और अब हम इतनी जल्दी नया लहंगा तैयार नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बात की गंभीरता को समझो और ईगो को साइड रखो, फिर कोई डिसीजन लो। इस बात को, इस 2 टके की मॉडल को मेरा लहंगा पहनाने से पहले सोचना था कि ये वंशिका खुराना का है। वह भड़की। किम क्या है ये सब? मेरी इंसल्ट के लिए यहाँ बुलाया गया है क्या? आहाना ने नाराज़गी जताई। प्लीज़ एना, नाराज़ मत हो, बात की नज़ाकत समझो। किम उसके पास आ गई। उसके बाद वंशिका की तरफ मुड़ी। वंशिका प्लीज़ तुम भी खुद को शांत करो। एना को कुछ मत कहो, उसकी कोई गलती नहीं, हमने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। किम मैं इतनी देर से इनकी बदतमीजी इसलिए सह रही हूँ कि ये इनकी शादी का लहंगा है, तो इनका मूड ख़राब ना हो, वरना मैं किसी से अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर वो वंशिका खुराना ही क्यों ना हो। आहाना ने भी अपने तेवर खड़े किए। किम तनेजा ने वंशिका को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वह इस बात पर बहुत खफा थी कि एना ने उसका लहंगा क्यों पहना। किम ने उसे कई तरीके से मनाने की कोशिश की, पर वंशिका को यह हार किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। गुरूर में भरी वह उसकी कोई बात सुनने तैयार नहीं थी। जब वह नहीं मानी तो किम प्रांजल को एक कोने में ले गई। प्रांजल जी, आप वंशिका को समझाइए, बेवजह की जिद न करें, बात हम सबकी प्राइड की है। वंशिका को उनकी ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वो मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हैं। एना को उनके ऐसे बिहेव से तकलीफ़ हो रही होगी। मैं उसके ऐसी बिहेव के लिए शर्मिंदा हूँ, पर ये बहुत ज़िद्दी है और गुस्से में भी किसी की भी नहीं सुनती। गुस्से में वो अपना और हमारा दोनों का नुकसान कर रही है। प्लीज़ इनको समझाइए। किम ने प्रांजल से आग्रह किया तो वह वंशिका के पास आ गया। आहाना भी वहाँ से लहंगा बदलने जा चुकी थी। वंशिका तुम बात को समझो, क्यों बेवजह बात बढ़ा रही हो? बिना वजह बात बढ़ा रही हूँ। हाँ, बिना वजह। प्रांजल, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा लहंगा पहनने की? पहन लिया तो क्या हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं। आहाना नहीं है वो जो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो। हल्की सी सल्क मिलती है उसकी बस, जिसका तुम इतना इशू बना रही हो। जस्ट फॉरगेट। क्यों क्यों प्रांजल, ये शक्ल मेरी ज़िंदगी से जाती नहीं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पीछा छूटा तो यहाँ आ गई। वो आहाना नहीं, वो होती तो क्या मैं न पहचानता? मैं बचपन से जानता था उसको, उसकी सूरत, उसकी आंखें, उसकी महक। ये आहाना नहीं है। उसके ऐसा कहते ही वंशिका उसे देखने लगी। तुम्हारा अभी भी प्यार से उसका नाम लेना मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा बाबा, नहीं लूँगा। चलो गुस्सा थूको और लहंगा फाइनल करो। नहीं, मैं अब वो लहंगा नहीं पहनूंगी। चलो वापिस। जब वंशिका उसके लाख कहने पर भी नहीं मानी तो वह उसे जाने को कहता है। तुम जाओ, मुझे यहीं से ऑफिस जाना है। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को कॉल कर दिया है, तुम चली जाओ। वंशिका अभी गुस्से में आपा इस कदर खोई थी कि वह यह बात भी अनदेखा कर देती है कि वह प्रांजल को यहीं छोड़ कर जा रही। वह दंदनाती वहाँ से बाहर चली गई तो प्रांजल किम के पास आ गया। नहीं मानी, उसने पूछा,
नहीं, अभी तो वो गुस्से में चली गई है, अब क्या करें? किम के चेहरे पर घबराहट थी। आप अभिराज खुराना से बात कीजिए। एक वही हैं जो वंशिका को ये लहंगा पहनने तैयार कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? जी, वही ये कर सकते हैं, अदरवाइज नो चांस। जब तक प्रांजल किम से बात करता रहा, इतने में आहाना लहंगा बदल कर आ गई। सॉरी ऐना, वंशिका की तरफ से किम शर्मिंदा होती बोली। इट्स ओके किम, तुम शर्मिंदा मत हो, वंशिका गुस्से में है। कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ। आहाना ने एक नज़र प्रांजल पर डाली, जो उसे ही देख रहा था। थोड़ी हैरान भी थी, वंशिका ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। और वह बाहर की तरफ मुड़ी और गेट से निकल गई। आहाना के जाने के बाद किम से इजाज़त ले प्रांजल भी आहाना के पीछे आ गया। दरअसल वह रुका ही उससे बात करने के लिए था, ताकि वंशिका की तरफ से माफ़ी मांग सके। होटल से बाहर आकर आहाना गाड़ी में बैठने लगी तो उसने पुकारा, एक्सक्यूज़ मी ऐना जी। उसके पुकारने पर वह रुक गई। जी, वंशिका की तरफ से सॉरी, इट्स ओके। क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों? दरअसल मैं आपसे बात करने की रुका था। पहले तो वंशिका की तरफ से सॉरी, वह शर्मिंदा होता बोला। वंशिका के लिए कब कब तक शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगते रहेंगे? व्यक्ति की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। लगता है उसके मामले में हाथ तंग है, वरना यूँ दूसरे की गलती की माफ़ी न मांगते। आहाना के लहजे में तीखा व्यंग था, जो उसके वंशिका की तरफ से माफ़ी मांगने पर कुछ अधिक बढ़ गया था। वंशिका मेरी फियांसे है, पर उससे बढ़कर दोस्त है। दोस्त के गलत होने पर माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, जानते हुए भी कि वो गलत करती है। गुस्से में वो अक्सर ही किसी का दिल दुखा देती है। उसे रोक तो नहीं पाता, पर उसके बदले की माफ़ी मांगकर दूसरे का दुख कम करने का प्रयास तो कर सकता हूँ। दोस्त है इसलिए करते हैं। यह वो वंशिका खुराना है, अविराज खुराना की भतीजी, खुराना खानदान की बेटी, इसलिए करते हैं। उसके तंज करने पर वह निरुत्तर था तो वह जाने लगी। ऐना जी, मुझे आपसे बात करनी है। उसने उसने उसे रोका। क्या बात करनी है? पास में ही एक कॉफ़ी कैफ़े है, एतराज़ न हो तो कॉफ़ी पीते हुए बात कर सकते हैं। प्रांजल ने उसकी तरफ देखा। उसने थोड़ी देर सोचा और अधिक एतराज़ नहीं किया और उसकी गाड़ी में बैठ गई तो वह भी गाड़ी ड्राइव करता पास के कैफ़े में ले आया। अब दोनों आकर बैठ गए। दोनों ही चुप थे। प्रांजल के आशा के विपरीत आहाना बिना कुछ नुकुर के आ गई है। वही मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया आपने? पर वह उनके चेहरे पर देखती बोली, कौन सी? वंशिका दोस्त है इसलिए उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, या इसलिए कि वह खुराना है? तुम कुछ भी समझ सकती हो। समझना क्या है? 2-3 मुलाकात में जो देखा उससे इस निर्णय पर पहुंची। बस ये समझ नहीं आया कि खुद इतने बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं, फिर भी ऐसा क्या डर? इंसान को किसी से इतने डरने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो डर, मजबूरी, या लाभ। आपको क्या है? दोनों ही समझ सकती हो। उसका ये कहना आहाना को अच्छा नहीं लगा। ओके, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि वंशिका मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। क्या इसकी वजह आप कि वही पेंटिंग वाली लड़की है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है? उसके कहने के बावजूद वह चुप रहा। क्या वो लड़की आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी? वंशिका की बातें इसी तरह इशारा करती हैं। यही समझ सकती हो। वंशिका के लिए उसे छोड़ दिया? नहीं तो फिर? बहुत सारी मजबूरी होती है इंसान की, जो सबको बताई नहीं जा सकती। अमीरों की भी मजबूरी होती है, कहकर वह तंजपूर्ण हंसी होठों पर ले आई। वंशिका अविराज खुराना की भतीजी है, ऐसो आराम में पली। बचपन से वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे वह उसे मिलना था। मनपसंद खिलौना हो या महंगी गाड़ी, अभिराज खुराना उसकी हर मांग पूरी करता है। और एक दिन उसने मुझ पर हाथ रख दिया तो अभिराज खुराना कैसे इनकार कर सकता था? उसने हाथ रखा और आप वो खिलौना बनने तैयार हो गए जिससे वो खेल सके। उफ, ऐसी क्या मजबूरी? आपको जितना कमज़ोर समझ रही थी, आप तो उससे भी अधिक वीक निकले। बेहद निराशा हुई।
आप मेरी सिचुएशन नहीं समझेंगी, न मैं समझा पाऊँगा। समझ कर क्या करना है? समस्या या मजबूरी आपकी अकेले की तो नहीं है। इस संसार में हर आदमी अपनी समस्याओं को लेकर पैदा होता है, जिसकी लड़ाई उसे खुद लड़नी पड़ती है। पर अच्छे से समझ आ रहा है कि आप किस कदर कमज़ोर इंसान हैं। लड़ना ना पड़े तो मजबूरी से समझौता कर लिया और खुद को एक मजबूरी नाम की सुरक्षा की खोल में लपेट कर बैठ गए हैं, बिल्कुल कछुए की तरह। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आपको अभिराज खुराना पसंद नहीं है, पर आपको उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार अपनी मन मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं। यह संभव हो पता है, क्योंकि उन्होंने खुद को ताकतवर बना लिया है। दूसरों को भी यही सीख देते हैं कि मुश्किलों से भागने के बजाय डटकर मुकाबला करो, जिद करो और इतने बड़े बन जाओ कि जो चाहो हासिल कर सको। अविराज खुराना क्या है क्या नहीं, आप नहीं समझेंगी। और जो मुझे करने को वो कह रही है या जिस चीज़ का ताना मुझे दे रही हैं, आप भी तो वही कर रही हैं, जानते हुए कि भी अविराज खुराना की लड़कियों को लेकर क्या मेंटलिटी है, फिर भी उसके साथ हैं। इस हिसाब से आपको भी क्या कहा जाए। आप भी तो अपनी सफलता के लिए आसान रास्ते के रूप में उन्हें चुन रही हैं। वो मेरे दोस्त हैं क्या वाकई में? हाँ, मैं नहीं मानता। क्यों? यही कि अविराज खुराना किसी लड़के के साथ सिर्फ दोस्ती के कारण घूमे। और क्या कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा बिना फ़ायदे के वो किसी को अपने सामने नहीं बैठने देते। घूमना तो बहुत दूर की बात है। व्हाट डू यू मीन? जैसे आप मुझे सलाह दे रही हैं, मैं भी आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप उनके बहकावे में ना आएं। वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंसान एक जगह टिक नहीं सकता, इसलिए कभी शादी नहीं करेंगे। मेरी तरह आपकी कोई मजबूरी नहीं कि आप उनसे दोस्ती के रिश्ते में रहें। आप आप फिल्म इंडस्ट्री का अपकमिंग सितारा हैं, चमकता सितारा हैं। अविराज खुराना की मदद के बिना भी बुलंदी पर पहुंच सकती हैं। मुझे आपसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, ना मैं उनके खिलाफ कुछ सुन सकती हूँ। दुनिया के लिए बेशक कैसे भी हों, पर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे आइडल हैं। हमेशा एक हेल्पफुल पर्सन की तरह मदद करने को तैयार रहते हैं। तो मैं आपकी बात क्यों सही मानूं? आपकी शक्ल मेरी दोस्त से मिलती है, इसलिए न चाहते हुए भी सलाह दे रहा हूँ। आपकी जगह वो होती तो उसे भी यही एडवाइस देता कि जो पक्षी आसमान नापने की आदी हो, वह ज़्यादा देर डाल पर बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही उड़ना है। अविराज खुराना आज़ाद पंछी है, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। एडवाइस तो मैं भी आपको दे सकती हूँ कि किसी दबाव में शादी का फैसला करके आप वंशिका की ज़िंदगी भर की गुलामी मोल रहे हैं या खुद पिंजरे में जा रहे हैं। मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसमें हमारी फैमिली इन्वॉल्व है, पर आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि फैमिली के लिए आपने भी अपना प्यार छोड़ दिया। तो आप में और अभिराज खुराना में क्या फ़र्क? एटलीस्ट उन्होंने अपने बारे में सबको बता रखा है, और मैं उनसे शादी को लेकर कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। तो क्या बिना शादी के वादे के लिव इन में रह रही हैं? आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप उससे दूर रहो। वो मेरा निजी मामला है। आप बताइए। मैं एना नहीं, आहाना होती तो क्या करते आप बताइए? छोड़ सकते थे वंशिका को? नहीं ना, नहीं छोड़ सकते थे। तो मुझे भी एडवाइस देने का आपको कोई हक नहीं बनता। क्या तुम सच में आहाना नहीं हो? उसकी प्रश्न सूचक नजरें खुद पर टिकी देख एक पल को वह हड़बड़ा गई। आंखें जो उसके चेहरे पर टिकी थी, तुरंत उनकी दिशा बदलकर सामने कर ली। दोनों हाथ टेबल पर टिकाए वो सामने की खाली टेबल को घूरने लगी, ताकि वह उसकी आंखों और चेहरे पर उभर आने वाले भाव न पकड़े। चुप क्यों हैं बताइए? उसने उसके चुप्पी पर उसने दोहराया। सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं। वह अपनी झुंझुलाहट छिपाने में असमर्थ हो रही थी। प्लीज़ काम डाउन, गुस्सा मत हो। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया, बुरा लगा तो सॉरी।
उसने लहजा हल्का किया तो वह जलती आंखों से उसे देखने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे जबरदस्ती आहाना बनाने पर तुले हैं? ऐसा नहीं है। बाय द वे, ये आहाना वही पेंटिंग वाली लड़की है, राइट? या मैं आहाना नहीं, एना हूँ। जी आप आहाना नहीं हो सकती हैं। बस वैसे ही प्रश्न कौन गया? आहाना तो बहुत सिंपल थी, वो मॉडल नहीं हो सकती। आपको और वंशिका को दोनों को गलत फहमी है। इसका मतलब मेरी शक्ल उससे मिलती है, राइट? हाँ। ओके। जवाब नहीं दिया आपने कि मैं वही होती तो क्या छोड़ सकते थे वंशिका को? शायद नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और सामने देखने लगा। यह सुनने पर आहाना के अंदर जैसे कुछ टूटा। हाँ टूटा, जैसे एक ठंडी बर्फ की सिल्ली टूटी, या फिर बर्फ के पानी से भरा गुब्बारा जो नसों में दौड़ता पूरे शरीर में फैल गया। क्यों? उसकी आंखें भरे बर्तन सी छलकने आतुर थी, पर उसने रोका हुआ था। वंशिका मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मैडली लव करती है। दोनों फैमिली का डिसीजन था, तो इनकार नहीं कर पाया। न मेरे इनकार का किसी को फर्क पड़ता। वह शून्य नज़रों से सामने की खाली टेबल पर रखे खाली गुलदस्ते को घूरने लगा, जिस पर वेटर ताजे लाल गुलाब सजा रहा था। आहाना के होठों पर तंजपूर्ण मुस्कान थी। हल्का सा गर्दन को झटका। प्यार, प्यार का मतलब ही समझते हैं कि ऐसे ही प्यार होता तो आप किसी को प्यार के झूठे सब्ज बाग दिखाकर न छोड़ते। प्यार संसार का सबसे खूबसूरत एहसास है, एक नशा है। प्यार में पड़े इंसान को दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार मिलता है, पर हर कोई इतना भी भाग्यशाली नहीं होता कि जिसे चाहो वह मिल जाए। लगन सच्ची हो तो पर्वत का सीना फाड़कर जलधारा बहाई जा सकती है, रेगिस्तान में नदी बहाई जा सकती है, समुद्र पर भी पुल बांध बनाया जा सकता है। नीयत सही होनी चाहिए, नीयत के साथ किस्मत भी। किस्मत बुज़दिल लोगों का हथियार है। इंसान अपनी मजबूरी से भी बंधा हो सकता है। मैं इसे नियत में खोट मानती हूँ। उस गुलाब को देख रही हो? उसके कहने पर उसने टेबल पर नज़र दौड़ाई। जब यह गुलाब झाड़ पर रहा होगा तो इसे तो नहीं पता होगा कि ये यूं नुमाइश के लिए सजाया जाएगा। हो सकता था किसी प्रेमी द्वारा किसी प्रेमिका को प्रेम के इजहार स्वरूप दिया जाता, तो यह उसके प्रेम का गवाह बनता। हो सकता है किसी पति द्वारा उसकी पत्नी के जूड़े में सजाया जाता, या भगवान के चरणों में अर्पित होता तो यह पूज्य हो जाता। या फिर हो सकता किसी की अंतिम यात्रा में भी चढ़ाया जा सकता था। अब ये तो उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाए। इसमें फूल की न मर्जी न नियत, बस उसकी नियति। उदाहरण तो सटीक है, पर कभी कभी लोग बेवफाई को मजबूरी का नाम भी दे देते हैं। पर मजबूरी की चादर में लपेटने से बेवफाई का नाम नहीं बदल जाएगा। उसके ऐसे कहने पर उसने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसके कहने पर वह हड़बड़ाई तो बात बदली। आपने पूछा था कि मेरा अभिराज खुराना से कैसा रिलेशन है। हाँ, अगर मैं हाँ में जवाब दूँ। वह चौंका। अगर आपको और सबको लगता है कि मेरे अभिराज खुराना से वैसे ही रिलेशन है जैसे सबसे, तो मान लिया कि हाँ, तो क्या गलत है? गलत नहीं तो सही कैसे ठहराओगी? अभिराज खुराना बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी हैं। अपनी कमजोरियों को मजबूरी के खोल में नहीं लपेटते। मैं उनके साथ हूँ भी, तो क्या प्रॉब्लम? आप भी सेम चीज़ कर रहे हैं वंशिका से शादी करके। उसके सवाल पर वह तिलमिला सा गया, पर चुप हो गया। वहाँ पड़े पानी के गिलास को हाथ में उठाया और मुंह को लगा लिया, फिर नीचे रखा। आपको नहीं लगता कि ये गलत है, बिना प्यार के, बिना शादी के इस प्रकार के रिश्ते में रहना? प्यार करके, शादी का वादा करके भी लोग मुकर जाते हैं, तो यहाँ तो पहले पता है कि ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं सब मुकरते हैं। प्यार सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती, न प्यार कम होता है। जरूरी नहीं
सबका प्रेम शिव पार्वती सा हो। राधा कृष्ण का प्रेम भी अधिक पवित्र और निश्चल माना जाता है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह कर लिया, राधा ने विरह झेला। वे दैवीय गुणों से संपन्न थे, पर हम इंसान जो कमजोरियों का पुतला हैं। आपके मुंह से शिव सती राधा कृष्ण के नाम शोभा नहीं दे रहे। प्रेम में वह शक्ति होती है कि जो मन की कलुषिता मिटाकर निर्मल कर देता है। जिस मन में प्रेम हो वह राग द्वेष से ऊपर उठकर देवत्व प्राप्त कर लेता है। आप किसी से ऐसा वाला प्रेम करते हैं, वंशिका से या आहाना से। वो मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए पागल थी। अभी तो प्रेम पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब आ गए छोटेपन पर। कहना क्या चाहती हो? आप तो सच में खुद किशन कन्हैया समझने लगे कि सभी गोपियाँ आप पर रिश्ती हैं। अब वंशिका आपके लिए पागल है तो उससे शादी करना मजबूरी है। पहले आहाना आपके लिए पागल थी, सब आपके लिए पागल। और आप किसी से प्यार नहीं करते, जो भी करता है आपसे प्यार करता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो आप भी प्यार करते थे उससे। उसके ऐसा कहते ही उसका चेहरा जैसे काले बादले लिए आसमान सा हो गया। वह उसकी आंखों में देखने लगी कि उसकी आंखों के भाव बदलते हैं कि नहीं। आंखों और दिल का सीधा संबंध होता है। यूँ कह लो, आंखें दिल का दर्पण होती हैं जिनका सीधा संबंध होता है। जिसके लिए भाव दिल में बसते हैं, प्रेम का जिक्र आने पर भाव आंखों में उसी प्रकार तैरते हुए नजर आते हैं जैसे साफ पानी में किसी रंग की बूंद डाल दी जाए। जैसे रंग की प्रकृति, पानी भी उसी का रंग का हो जाता है। कोशिश की उसने उन्हीं बड़ी नशीली आँखों में जिनमें कभी डूब जाने का मन करता, पर पहले उनमें साफ पानी था, पर अब मजबूरी का नाम दे दी गई बेवफाई का मटमैला रंग। अचानक ही उसने अपने पैरों की पोजीशन बदली, पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, कमर के पीछे कुर्सी पर टिकाई, हाथ गालों के पास रख गाल मसलने लगा। अक्सर परेशान होने पर वह ऐसा ही करता है। वह उसकी तरफ नहीं देख रहा था, शायद जूझ रहा था अपने आप से या अपने अंदर बची नाकाम मोहब्बत की बची बुझी राख जिन्हें खुरचना चाहती थी आहाना। शायद अपनी तसल्ली के लिए कि जो उसने किया वो प्यार ही था, कुछ और नहीं। जो उसके अंदर खालीपन है उसकी वजह प्यार ही है, और जो कसक है वो भी अधूरे प्यार की ही है। बेशक वो उसका न हो, पर उसे तसल्ली रहे, उसका पहला प्यार सच्चा था। बड़ी बगैरत होती है मोहब्बत, कदर न हो जहाँ वहाँ भी बेशर्मी से टिकी रहती है। बेशक आँख बुझ जाए, बुझी राख सी हमेशा मौजूद रहती है। शायद बोलते हुए वह असहज था। उसने साफ महसूस किया जुबान दिल का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उसने उसमें से नजरें चुराई और दूसरी तरफ देखने लगा। शायद उसके बोलने पर आहाना तिलमिला गई। आपको तो अपना प्यार स्वीकारने में भी झिझक हो रही है, तो शायद नाकाम मोहब्बत ही उसका अंजाम था। उसकी आंखें पनीली सी होने लगी, उठ गई। क्या हुआ? उसके यूं उठने पर उसने पूछा। मेरा शूट है, डायरेक्टर का कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। कॉफ़ी तो पी जाओ। उसने उसे रोकना चाहा। कॉफ़ी उधार रही, कभी ज़रूर पीऊँगी मिस्टर वर्धमान, अभी के लिए बाय। टेबल में रखा ग्रे कलर का हैंडबैग उठाया और जाने के उद्देश्य से मुड़ गई। अगर आप अपनी आंखों के लेंस हटा दें तो आप बिल्कुल आहाना जैसी लगोगी, पर मैं आहाना नहीं हूँ और ये लेंस नहीं है, नेचुरल हैं। कहकर वह जाने लगी। साथ चलते हैं। मेरी गाड़ी आ गई है तो मैं यहीं से स्टूडियो जाऊंगी, कहकर वह कैफे से बाहर चली गई। पर प्रांजल बैठा रहा, दोनों हाथ टेबल पर टिकाए। वेटर कॉफ़ी रख गया तो कॉफ़ी पीने लगा। आहाना वहाँ से निकली और सीधा स्टूडियो आ गई। जिस दिन उसने और अविराज ने वो रात बिताई थी, उस दिन के बाद वह आगे तो बढ़ गई, पर दिल में एक फंसी थी जो अंदर से चुभती रहती थी, हर पल टीस की तरह। जो किसी से सच्चा प्रेम करती थी वह रोती थी। वह हर रोज़ की उसने उस दिन गलत किया। प्रेम का किसी के पास या
दूर होने से कोई मतलब नहीं होता। वह तो दिए की पवित्र लौ सी हमेशा दिल में जलती रहती है, पर वह नकारती थी उसको कि नहीं, वह सही है, सच्चे प्रेम की कदर नहीं। और आज वो भोली भाली आहाना हार गई, वो जीत गई। उसने उस दिन जो किया सही किया, ऐसे इंसान के लिए इस अनमोल जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। पर उस दिन के बाद दिमाग थोड़ा शांत था कि छोटे मालिक ने बेवफाई के बदले में उसने भी बेवफाई की। अब उसके पास पीछे जाने का रास्ता जो न बचा था, वो आगे बढ़ गए। वह भी बढ़ गई। आ गई। डायरेक्टर ने पूछा, जी कैसा रहा तन्नेजा का शो? अच्छा था, वह बोली और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि भूमि कभी आया नहीं था। उसे जब किम तन्नेजा से ने अपने शो में बुलाया तो वह यह जानते हुए भी वह लहंगा पहनती है कि वंशिका को बर्दाश्त नहीं होगा, और वही हुआ जैसे उसने सोचा था। वंशिका बिलबिला गई। उसके दिल को सुकून हुआ। हमेशा उसके उत्तरन देती थी, खुद इतनी गरीब है कि पहले अपने परिवार का सहारा लेकर उसका प्रेमी छीन लिया, और अब उसका पहना लहंगा पहनना पड़ेगा। वंशिका को देखकर मन को थोड़ा सा सुकून मिला। एक बार वह मालकिन की चेहरे को भी ऐसे झुंझुलाहट से भरा देखना चाहती है। उन्होंने और वंशिका ने उसका हमेशा अपमान किया है। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की ज़िंदगी में कांटे भरने वाले के पैर में खुद कांटा चुभे तो कैसा लगता है। पर दर्द का एहसास उन्हें भी होना चाहिए जो उन्होंने किसी की ज़िंदगी में भर दिए हैं। मैडम, आवाज़ ने चौंकाया। एक लड़का खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा। भूमिक सर आ गए हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। कस्ट्यूम बदल कर आइए। आहाना ने उससे कस्ट्यूम लिया और वैनिटी वैन में आ गई। एक बहुत झीना सा सफ़ेद रंग का कस्ट्यूम था, अपेक्षाकृत छोटा, घुटनों तक मुश्किल से आ रहा था, काफ़ी ढीला भी था। दोनों हाथ में उठाकर उसे उल्टा पुल्टा कुछ जचा नहीं। उसे लेकर डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर साहब, ये कैसा कस्ट्यूम है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत झीना है। फिल्म का जैसा सीन फिल्माया जाएगा उस हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। पुल किनारे का सीन है तो उसी हिसाब से कस्ट्यूम है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐना, तुम खुद मॉडल हो, ऐसी बेतुकी डिमांड कैसे रख सकती हो? पता है ना, इस प्रोफेशन में न नाम की चीज़ नहीं होती। मॉडलिंग अलग चीज़ है, फिल्म अलग चीज़, कोई अलग नहीं है। जाओ कॉस्ट्यूम बदल कर आओ। डायरेक्टर ने हल्की झिड़को दी तो उसे वापस आना पड़ा। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई तो भूमिक भी आ चुका था। वह भी लिनान की हाफ बाजू की शर्ट के नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहने था। सीन के अनुसार शर्ट के ऊपर 2 बटन खोले हुए, शायद कोई सॉन्ग का सीन फिल्माया जाना है। उसने बाहर आते ही उसने उसे खा लेने वाली नज़रों से घूरा तो आहाना को तेज झुरझुरी छूटी। उसे उसकी आंखें बेहद डरावनी और चेहरा पिशाच सा सफ़ेद भावहीन खूंखार नजर आ रहा है। मन में बड़बड़ाने लगी, लगता है बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड फिल्मों की वैम्पायर वाली फिल्म का सीन फिल्माया जाना है वो, क्योंकि यह हीरो हीरोइन नहीं ड्रेकुला है जो हरदम खून पीने आतुर रहता है। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इसका जो मुझे ऐसे घूरता है। उसने दोबारा उसकी तरफ देखा कि शायद उसने उसे घूरना बंद कर दिया हो, पर नहीं, वह उसे अब भी घूर रहा था, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। उस दिन उसको अंगूठी से घाव दिया, आज न जाने क्या प्लान करके आया होगा। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं इस ड्रेकुला के साथ काम कर पाऊँ, साथ ही इसको सबक भी सिखा सकूँ, ताकि इसे समझ आए कि लड़कियों को पैसे से अधिक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, जिसे यह अपने अहम और गुस्से तले रौंदता है। ऐसे क्या घूर रही है? उसे खुद को देखते देख भूमि की आवाज़ कान में पड़ी और उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया जहाँ उसने पिछली बार घाव किया था। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और एक लाइक सब लोग ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।